हेलो एवरीवन, वेलकम टू मां सरस्वती क्लासेस। आज BEE में आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक होगा नोडल एनालिसिस। क्या होगा? नोडल एनालिसिस। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे कि नोडल एनालिसिस होती क्या है। तो नोडल एनालिसिस जो है आपका एक विधि होता है जिसके द्वारा हम लोग करते क्या है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें किसी भी नोड के वोल्टेज को और किसी भी ब्रांच में बहने वाली करंट को क्या किया जा सकता है, इजीली ज्ञात किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस बेसिकली आपका जो है यह KCL का ही क्या है, एक्सटेंशन फॉर्म है। मतलब KCL का ही क्या है, विस्तृत रूप है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि KCL का ही क्या होता है, ये अवतार होता है जिसको किसी भी जंक्शन पर, मतलब क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी जंक्शन पर अप्लाई करके क्या किया जाता है, उस जंक्शन की वोल्टेज को तथा उसमें जो भी ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसमें फ्लो होने वाली करंट को इजीली फाइंड किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखो, मैंने कहा कि यह आपका क्या होता है, KCL का ही एक्सटेंशन फॉर्म होता है। और KCL क्या कहता है? KCL आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संधि या जंक्शन या नोड, ठीक है ना, अगर ऐसे बहुत सारे ब्रांच लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से करंट आपको दिया है, इधर I2 है और इधर आपका क्या है, I3 है, इधर आपका क्या है, I4 है। तो अगर KCL की बात की जाए तो बोला जाता था किसी भी जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब क्या, सिग्मा I बराबर क्या चीज, 0। ठीक है ना। अब धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जंक्शन है या नोड है तो करंट की कितनी अवस्थाएं हो सकती, दो अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो करंट आ सकता है नोड के तरफ, जंक्शन के तरफ, या तो नोड या जंक्शन से करंट आपका क्या हो सकता है, दूर जा सकता है। अच्छा, कोई भी चीज जीरो कब होगा, जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो अगर यहाँ साइन कन्वेंशन की जब बात की जाती थी तो बोला जाता था कि अपने तरफ से मान लिया जाता था कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। इस तरीके से तो आप लिखते थे। तो फिर अब यहां देख करके आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि I1 प्लस I2 फिर माइनस I3 माइनस क्या चीज I4 बराबर 0। ठीक है, यही आपका क्या कहता था, KCL कहता था। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि आपका नोडल वगैरह क्या है, नोडल वगैरह KCL का ही एक्सटेंशन फॉर्म है जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में जो है हम जंक्शन पर अप्लाई करके वहां की वोल्टेज और जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंट ब्रांच होंगे उनमें फ्लो होने वाली करंट को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको अप्लाई करने के आपके पास जो है 2 स्टेप होते हैं, उन्हीं 2 स्टेप को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं या करते क्या हैं इसमें। तो जैसे मान लो आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरीके का। मैं एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बना करके दिखा दे रहा हूं। ये इस तरीके से जो है आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। क्लियर है? और आपको क्या करना था, यहां पर ये R1 था, ये आपका R2 था, ये आपका R3 था, ये आपका E1 था, ये आपका E2 था। आपको क्या करना था, आपको जो है इस R2 रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट को क्या करना था, निकालना था। तो आप जो है नोडल की सहायता से क्या कर सकते हो कि इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, अगर किसी भी ब्रांच में आपको अगर करंट निकालना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई अगर इस ब्रांच में हमको करंट चाहिए तो करंट बराबर क्या होता है, PD बटा क्या चीज, रेजिस्टेंस। PD मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यही आपका क्या निकल करके आ जाएगा, करंट निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात है। तो देखो किस तरीके से निकाला जाएगा, यही एक्सटेंशन फॉर्म है। जैसे मैंने अभी लिखा ना, यहां पर अभी आपको KCL में बताया होगा कि भाई ये I1 है, ये I2 है, ये माइनस I3 है, माइनस I4 है, बराबर 0। अब I1 बराबर को क्या लिख सकते हैं हम, V1 या पोटेंशियल डिफरेंस PD1
PD1 अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो PD1 बाई क्या चीज R1 जो भी रेजिस्टेंस होगा, तो यही एक्सटेंशन फॉर्म बोला जाता है। मतलब क्या कि करंट को जो है हम PD बाई रेजिस्टेंस के रूप में अगर लिख दें तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा जो है वो भी तो मेरा करंट ही है और वही KCL का ही क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सटेंशन फॉर्म है। तो देखो किस तरीके से निकाला जाएगा। तो इन सब की वैल्यू मान लो कि आपको क्या है पता है, E1 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू पता है, E2 की भी वैल्यू आपको क्या है पता है। बट अगर इसमें करंट का, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसमें करंट का मान चाहिए तो आपको जो है इस ब्रांच के एक्रॉस, मतलब क्या कि ये यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, दोनों का डिफरेंस लेके फिर बटा रेजिस्टेंस करे तभी जाकर के क्या होगा, निकलेगा। तो मैंने कहा कि इसको नोडल से आप इजिली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो यहां पर नोडल कैसे अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि अननोन जंक्शन को यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में ढूंढेंगे कि भाई कितने हमारे पास जो है यहां पर जंक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो हमको दिख रहा होगा कि जो है हमारे पास एक ये जंक्शन है और हमारे पास क्या है, एक ये जंक्शन है, यानी कि दो जंक्शन है हमारे पास। तो नेमिंग कर दो, एक को मैंने ए मान लिया जबकि दूसरे को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप यह कहता है कि जैसे ही आपको क्या हो जाए कि पता चल जाए कि कितना आपके पास क्या है जंक्शन अवेलेबल है, उसमें से हम एक जंक्शन को क्या करते हैं, रेफरेंस जंक्शन लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अब जो है नंबर ऑफ जंक्शन पता चलने के बाद हम क्या करेंगे कि एक रेफरेंस जंक्शन हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे। ठीक है ना। तो अब रेफरेंस जंक्शन आप जो है चाहो तो इसको भी ले सकते हो या फिर आप इसे भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम किया क्या जाता है, मैक्सिमम देखा गया कि जो है जो भी हम रेफरेंस के रूप में जो जंक्शन लेते हैं वो हम ऐसा जंक्शन लेते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्रांचेज आकर के क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। क्लियर है। मैंने क्या बोला कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपके कनेक्ट होंगे वही वाला जो जंक्शन होगा हमारा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस जंक्शन लेंगे। तो देखो यहां पर भी आपका 3 ही ब्रांच कनेक्ट है और यहां पर भी आपका 3 ही ब्रांच कनेक्ट है। अब तो भाई फंस गए कि भैया अब किसे रेफरेंस लें। तो देखो फिर जनरली क्या किया गया कि जो ज्योमेट्रिकली जो नीचे वाला होता है उसी को क्या करते हैं, रेफरेंस जंक्शन लेते हैं। तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम क्या बोल सकते हैं, इसको जो है या तो हम क्या ले लें, रेफरेंस जंक्शन इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, रेफरेंस जंक्शन लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फिर उसके बाद जो हमने रेफरेंस जंक्शन लिया, अब यहां की पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। मतलब क्या कि अब यहां का पोटेंशियल हमको मानना है, तो मैंने मान लिया कि यहां का जो पोटेंशियल है वो मेरा कितना है, 0 वोल्ट है। कितना है, 0 वोल्ट है। कहने का मतलब क्या, इसको मैं VB लिख दे रहा हूं, तो यहां का पोटेंशियल VB है और VB मेरा कितना हो गया है, 0 वोल्ट हो गया। क्योंकि रेफरेंस मैक्सिमम हमारा, हम जो रेफरेंस चूज करते हैं वो हम क्या करते हैं कि 0 ही लेकर के चलते हैं, जबकि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। अगर कोई रेफरेंस वोल्टेज जो है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 100 वोल्ट लेना चाह रहा है तो वो भी क्या कर सकता है, ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है। जबकि अब देखो अब क्या हुआ, अब जो है एक जंक्शन ये बचा हुआ था, अननोन जंक्शन था। अब यहां की पोटेंशियल आपको माननी है, आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो मैंने इसको मान लिया कि यहां की पोटेंशियल मेरे पास कितना है, VA है। क्लियर है। तो एक रेफरेंस जंक्शन मानना है, ठीक है ना। फिर वहां का वोल्टेज मान लो, ठीक है ना। कितना मैंने मान लिया है, 0 वोल्ट माना है। क्यों 0 वोल्ट माना है, क्योंकि रेफरेंस मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, 0 ही लेकर के चलते हैं। इस वजह से मैंने यहां पर क्या मान लिया, 0 मान लिया, जबकि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। जबकि एक अननोन अब मेरे पास जंक्शन बचा हुआ था, वहां की पोटेंशियल मैंने अपने हिसाब से क्या लिख लिया है कि ये A पॉइंट था, इस वजह से यहाँ की अननोन पोटेंशियल मेरे पास क्या हो गई है, VA हो गई है। क्लियर है। अब उसके बाद जिसको हमने अननोन जो जंक्शन था वहां का पोटेंशियल हमने मान लिया VA है, अब इसी को हम क्या मानेंगे, इसी को जो है अपने मन से हम मान लेंगे कि यह मेरा क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है ना, हायर पोटेंशियल होगा। अब यहीं पर हमको क्या करना है कि हम जो है KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, या नोडल अप्लाई कर देंगे, दोनों बातें सेम। ठीक है ना। मैंने कहा कि अब हम यहां पर क्या अप्लाई कर देंगे, KCL अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अगर ये हायर पोटेंशियल है और ये आपका लोअर पोटेंशियल है तो करंट यहां से आपका क्या करेगा, लीव करेगा, इधर से भी लीव करेगा, इधर से भी लीव करेगा। मतलब क्या, यहां
अगर I1 मान लें, इसको हम क्या I2 मान लें, इसको हम क्या मान लेंगे, I3 मान लेंगे, और ये तीनों की तीनों करंट इस वाले जंक्शन से क्या करेंगे, लीव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हमने अपने मन से मान लिया है कि ये मेरा क्या है, हायर है, ठीक है ना, ये हाई है यहाँ का पोटेंशियल, और हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर KCL अप्लाई कर दिए तो आपका बताओ, आपका जो है, आपका यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 0 लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो इतना लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब जो है इस I1 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस वाले ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को क्या लिखा जा सकता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय जो भी ब्रांच में रेजिस्टेंस है उसको बटे में करके लिख दें, तो वही मेरा क्या है, I1 है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, I1 हम क्या लिखेंगे, देखो ना, करंट हायर पोटेंशियल मेरा कितना है, VA से हमारा I1 करंट स्टार्ट हो रहा है, फिर इस तरीके से इधर से जा रहा है, फिर ये E1 में जा रहा है। अब देखो करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, हम चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे, फिर टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VB पर जाकर के टर्मिनेट हो जा रहा है। क्लियर है? और VB का मान मेरा कितना है, वोल्टेज कितना है, यहाँ पर 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर बाई, अब क्या चीज, इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, R1 है, तो मैंने क्या लिख लिया, R1 लिख लिया। क्लियर है? अब देखो प्लस, अब I2 लिखना है। अब I2 देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है, हायर पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा है, तो हायर पोटेंशियल क्या है, VA है, ठीक है ना। फिर बीच में और कोई पोटेंशियल मतलब सोर्स वगैरह लगा हुआ है क्या, कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है। टर्मिनेट जा करके कहां पर हो रहा है, VB पर हो रहा है, और VB का मेरा कितना वोल्टेज है, 0 है। फिर भाई अब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, तो R2 है, मैंने R2 लिख दिया। उसी प्रकार से I3 आपका क्या है, सॉरी, ये मेरा जो है, मान लो इसको I3 ही मान लो, और इसको क्या मान लो, I2 मान लो। तो ये आपका क्या था, ये आपका जो है I3 था, ठीक है ना, ये आपका क्या था, I3 था, मैंने मान लिया। क्लियर? अब देखो I2 आपका कौन सा करंट है, ये करंट है। अगर I2 आपकी ये करंट है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, और देखो बीच में फिर करंट, बीच में आपका क्या है, सोर्स वगैरह लगा हुआ है, यहाँ करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब ड्रॉप होगा, यानी कि -E2। फिर टर्मिनेट जाकर के कहां पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है, तो मैंने 0 लिख दिया, या VB पर हो रहा है, ठीक है ना, और VB का मान ही क्या है, 0 है, बाई रेजिस्टेंस मेरा कितना है, R3 है, बराबर है फिर क्या चीज, 0। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि आपको जो है R1 की वैल्यू पता है, E1 की भी वैल्यू पता है, ठीक है, R2 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू पता है। तो आप यहां से जैसे ही मान रखोगे तो VA का मान क्या होगा, आपको यहां से निकल जाएगा। VA का मान आपको जो है कुछ ना कुछ आपको जो है आ जाएगा कि भाई इतना वोल्ट आपका क्या हुआ है, मान आ गया है। क्लियर है? और जैसे ही VA का मान अगर आ गया तो इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट कौन सी है, I3 है, और I3 बराबर क्या है भाई, I3 स्टार्ट कहां से हो रही है, VA से, और टर्मिनेट कहां पर जाकर के हो रही है, 0 पे, ठीक है ना। बाई रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। अब देखो VA जैसे ही निकल गया, R2 का भी मान रख दिया और दोनों को डिवाइड किया, तो वो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, I3 का मान निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो देखो ना, जिस जंक्शन पर अप्लाई किए वहां की वोल्टेज को भी इजिली निकाला गया, और उसके बाद किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाली, इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को इजीली निकाल सकते हो, या अगर आपको I1 निकालना हो तो भी आपको VA की जरूरत पड़ती, तो VA आपने निकाल लिया, E1 पता है, R1 पता है, जैसे ही रखोगे तो I1 की भी वैल्यू निकल जाएगी। उसी प्रकार से अगर I2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो I2 की भी वैल्यू क्या हो सकती है, इजिली आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे कि भाई क्वेश्चंस आपके जो है यही फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस पर भी जो है हम इसी तरीके से अप्लाई करके जो है आंसर को अपने क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये आपका एक क्वेश्चंस है, ठीक है, और नोडल की सहायता से आपको क्या करना था, नोडल की सहायता से इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में आपको जो है करंट का मान निकालना था। क्लियर है? तो नोडल का स्टेप क्या क्या है, सबसे पहले जो है अननोन जंक्शन देखेंगे कि कितने अननोन जंक्शन है। तो एक मुझे ये दिख रहा है और एक मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्लियर है? अच्छा, जंक्शन क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर आपका क्या हो
कि 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो जंक्शन ढूंढने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एक को रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस हम किसे लेंगे, या तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं किस मतलब किस पॉइंट पर कनेक्ट हैं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर कनेक्ट होंगे वो जो जंक्शन होगा हमारा, उसी को रेफरेंस ले लेंगे। लेकिन अगर जो है जो हमने जंक्शन यहाँ पर अननोन ढूंढा हुआ है, अगर दोनों आपस में बराबर है तो ज्योमेट्रिकली जो नीचे वाला होता है उसी को क्या करते हैं, रेफरेंस जंक्शन लेते हैं। और सबसे पहले नामकरण कर दो, इसको मैंने ए मान लिया, ए पॉइंट, इसको मैंने या बी मान लिया, बी पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। और यही मेरे क्या है, जंक्शन है। अब इसको मैंने रेफरेंस बोल दिया, तो यहाँ का जो पोटेंशियल फिर हमको मानना पड़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल VB है और VB बराबर मेरा क्या हो गया है, 0 वोल्ट हो गया है। क्लियर है? रेफरेंस मैंने क्या ले लिया है, 0 वोल्ट ले लिया है। जबकि एक मेरे पास क्या होगा, अननोन होगा। अननोन होगा तो यहाँ का अगर पोटेंशियल अब मुझे लिखना है या वोल्टेज मानना है, तो मैंने क्या मान लिया, VA मान लिया। और इसी को मैं क्या मानूंगा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है हायर पोटेंशियल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ जो जंक्शन है या फिर यहाँ ये जो नोड है, यहाँ पर हम नोडल अप्लाई कर देंगे। मतलब क्या चीज, अप्लाइंग नोडल एट नोड ए, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस एट पॉइंट या फिर एट नोड ए, ठीक है ना। तो अब क्या कर दो, यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर हम जो है नोडल अप्लाई करेंगे। अब नोडल अप्लाई करने का मतलब क्या, कि वही केसीएल का एक्सटेंशन फॉर्म। अगर ये हायर है तो अब देखो, और ऐसा मैं एज्यूम किया है कि ये मैंने माना है कि ये मेरा क्या है, हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ से जो भी करंट होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी, लीव करेंगे, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं, अगर लीव करेंगी तो जो है जितनी भी करंट लीव कर रही हैं सभी का जो अलजेब्रिक सम होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो वही बस हम लिख करके क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस ब्रांच में करंट की बात की जाए, अगर इस वाले करंट की बात की जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम देखो क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रही है करंट, ठीक है ना। फिर बीच में एक वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट प्लस से कहां पर जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो चिन्ह हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और जो मान दिया हुआ है 12 रख दिया। फिर टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, 0 वोल्ट पर हो रहा है, तो यानी कि कहां पर हम, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर अब तो खत्म, अब जो है बटा, फिर क्या लिखा जाएगा कि इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 ओम का एक ही रेजिस्टेंस है, मैंने 2 लिख दिया। फिर अब क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। प्लस मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां से समस्त ये भी करंट लीव कर रहा है, ये भी करंट लीव कर रहा है, तो सबका अलजेब्रिक सम आपका क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखो मैंने माना है कि अगर जो यहाँ पर जंक्शन है, तो इस जंक्शन से सारी की सारी करंट हमारी क्या कर रही है, लीव ही कर रही है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो मेरा क्या है, हायर पोटेंशियल है। अब देखो, अब इस वाले अगर ब्रांच की करंट की बात की जाए तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, और बीच में कोई सोर्स है नहीं है, और टर्मिनेट कहाँ पर हो रहा है, 0 पर जा करके हो रहा है। बाई इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 4 ओम है। अब इस वाले ब्रांच की अगर करंट की बात कर ली जाए, तो इस वाले ब्रांच की अगर करंट की बात की जाए तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बीच में कोई सोर्स है, एक 6 वोल्ट का सोर्स है, और ये ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर मेरा ये टर्मिनेट कहाँ पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 3 है, तो बाई 3 लिख दिया। अब तो सभी खत्म, अब इन्हीं का जो है सम आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्लियर है? अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व करके VA की वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आइए निकाला जाए। तो आप या तो एलसीएम लेकर के कर लीजिए, या फिर कोफिशिएंट आप अलग VA का कोफिशिएंट ले लो और सबको अलग कर लो, इस तरफ कर लो। तो मैं जो है VA का कोफिशिएंट ले रहा हूँ। VA का अगर कोफिशिएंट लूंगा तो यहाँ 1/2 है, यहाँ पर VA का कोफिशिएंट कितना है, 1/4 है, प्लस फिर यहाँ पर VA का कोफिशिएंट कितना है, 1/3 है। क्लियर है? फिर उसके बाद फिर और क्या है, -12 अपॉन क्या है, 2 है। तो जैसे ही कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 12। क्लियर है? फिर हमारा यहाँ पर कुछ बचा हुआ है क्या, यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखो -6 बटा क्या है, 3 है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इज इक्वल टू क्या चीज, 0। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते
सकते हो, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 12 होगा, क्लियर है। 12 होगा तो फिर आप करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा, फिर आपका यहाँ पर कितना 3 आएगा, फिर आपका यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप जैसे ही हल करोगे तो 13 बाई कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर है। और इज इक्वल टू 6 2 8 और इस तरफ लाओगे तो आपका प्लस 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से VA बराबर कितना, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 96 अपॉन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका जो है 7.3 वोल्ट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल करके आ गया, VA निकल करके आ गया। अब जैसे ही VA निकल करके आ गया, अब इस 4 ओम में फ्लो होने वाली रेजिस्टेंस करंट का मान पूछा था, तो अब बताओ यहाँ पर अगर इस ब्रांच में करंट का मान निकालना तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा VA, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्ट यहाँ VA से हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ पर हो रहा है 0 पर हो रहा है, तो -0 अपॉन रेजिस्टेंस मेरा क्या है 4 है। अब बताओ VA का मान कितना है 7.3 है, बाई फिर रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। अब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका कितना आएगा 1.8 समथिंग आएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा इतना एम्पियर क्या हो गया कि करंट हो गया, जो इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से होकर के क्या हो रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से नोडल अप्लाई करके किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को इजीली क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर अब मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगा कि भाई अगर यहाँ की पोटेंशियल, मैंने बोला ना कि रेफरेंस की जो पोटेंशियल है, आप या तो 0 वोल्ट मानो, या तो 1 वोल्ट मानो, या तो 2 वोल्ट मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब क्या कि 1.8 एम्पियर के अप्रॉक्सी आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आइए उसको भी चेक कर लिया जाए कि क्या ये चीजें सही हैं या फिर नहीं है, और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो हम करेंगे क्या, हम जो है अब जो रेफरेंस वोल्टेज था, अब उसको 0 वोल्ट ना लेकर के हम अपने मन से कुछ भी मान लेंगे, ठीक है ना। हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं यहां पर जो रेफरेंस वोल्टेज है, यहां पर अब 0 वोल्ट ना लेकर के मैं कुछ भी मान ले रहा हूं। मान लो कि मैंने क्या मान लिया, 2 वोल्ट मान लिया, कुछ भी रख लो, ठीक है ना। तो 2 वोल्ट मान लो, फिर सारा का सारा प्रोसेस वही। अब देखो, अब इस वाले ब्रांच की करंट की अगर बात की जाए तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, बीच में वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है यानी कि -12 है। टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VB पर हो रहा है। अब VB का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, बाई फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। फिर प्लस अब देखो VA, और इस वाले ब्रांच में अगर करंट की मान लिखना है तो मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेट VB पर हो रहा है, VB का वोल्टेज कितना हुआ है, 2 वोल्ट है, तो -2 लिख दिया, बाई इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम में, मैंने 4 लिख दिया, क्लियर है। फिर प्लस अब देखो स्टार्ट कहां से, VA से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब -6 वोल्ट लिखेंगे। क्यों -6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि करंट प्लस से कहां पर जा रहा है, माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। तो माइनस मैंने क्या लिख दिया 6, और फिर यही करंट आ रहा है, टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VB पर हो रहा है। VB की वैल्यू कितनी दी, 2 वोल्ट दी हुई है। अब इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम में, मैंने 3 लिख लिया, इज इक्वल टू क्या चीज, 0। अब देखो यहां से फिर आप क्या कर सकते हो, इजिली VA के मान को निकाल सकते हो। तो आइए निकाल करके देखा जाए। तो मैंने क्या किया, आप LCM लेकर के भी कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर कोफिशिएंट अलग करके भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर कर सकते हो। तो मैं कोफिशिएंट अलग करके कर रहा हूं। तो इसका VA का कोफिशिएंट कितना 1/2 है। यहां पर कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो कितना है, 1/4 है। यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1/3 है, क्लियर है। अब देखो 12 2 14, अगर 12 2 14 फिर /2, ठीक है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, और माइनस चिन्ह रहेगा। क्यों माइनस, माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका, माइनस का, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि 14/2 क्या होगा 7 होगा। फिर अब यहाँ पर कितना होगा, -2/4, तो -2/4 कहने का मतलब क्या, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 6 और ये 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो -8 क्या हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू फिर क्या चीज, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो यहाँ से VA, अगर VA की बात की जाए और जैसे इसको LCM लेकर के हल करोगे तो 13 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से आप जो है सबको इस तरफ लाओ, और सबको इस तरफ लाने के बाद जो है LCM ले लो। LCM कितना होगा, 6 आपका LCM हो जाएगा। अगर 6 LCM हो गया तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा क्योंकि सब इधर आ गए हैं, और फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो जोड़ दो, 6
यानी कि 6 3 9, 9 और 2 आपका क्या हो गया 11 हो गया, और 4 और 2 आपका कितना हो गया 6 हो गया भाई, 6 3 9, ठीक है ना, और 9 और 2 आपका कितना हो गया 11 हो गया, और 4 1 5 और 1 हासिल है आपका, तो कितना हो गया 61 हो गया, 61 बटा कितना 6 हो गया। अब देखो 6 का नम 6 और 6 दूना कितना 12, यानी कि VA बराबर अब आपका कितना बचेगा, और 61 दूना फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 का 61 में करो तो कितना हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 छका क्या चीज 12, फिर बटा आपका क्या हो जाएगा 13। तो इतना वोल्ट आपका क्या आ गया, आपका VA आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद अब देखो इसी ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट निकालनी थी हमको, तो मैंने I मान लिया है, तो I बराबर क्या हो जाएगा भाई, इस ब्रांच के क्रॉस PD आपका कितना है, आपका जो है VA माइनस क्या है VB है। अब भाई रेजिस्टेंस आपका कितना है 4 है। अब VA का मान कितना आ गया, VA का मान जो है हमारा कितना आ गया 122 बटा फिर क्या आ गया 13, फिर माइनस VB का मान कितना है 2 वोल्ट है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, फिर बाई क्या चीज 4। ठीक है। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहां से फिर से आपका कितना आ जाएगा 1.8 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि देखो ना, आप रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी लेकर के चलो, चाहे 0 वोल्ट लेकर के चलो, चाहे 2 वोल्ट लेकर के चलो, चाहे 10 वोल्ट लेकर के चलो, चाहे 100 वोल्ट लेकर के चलो, आपका आंसर में कोई भी आंसर में कहने का मतलब क्या कि इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि किसी भी ब्रांच में जो फ्लो करने वाली करंट होती है वो रेफरेंस पर आपकी डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड किस पे करती है, करंट, मतलब करंट आपका डिपेंड किस पर करेगा, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, जबकि रेफरेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से, बट मैक्सिमम जनरली जो रेफरेंस वोल्टेज लिया जाता है वो क्वेश्चन को ताकि इजीली से क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं 0 वोल्ट लेकर के चलते हैं, क्योंकि एक वैल्यू अगर 0 हो गई तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, एक ही वैल्यू बचेगा और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो है हम लोग क्या मान करके चलते हैं कि भाई जो रेफरेंस वोल्टेज है वो मेरा क्या है 0 वोल्ट है। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, ये आपका जो है एक सिंपल सा क्वेश्चंस था जिसे मैंने आपको बताया कि आप रेफरेंस वोल्टेज कुछ भी लो, आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब इसी पे नोडल पे ही एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये आपका एक क्वेश्चंस था। अब इस क्वेश्चंस में या इस क्वेश्चंस को आपको नोडल की सहायता से सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ये Ix मैंने लिखा हुआ है, इस Ix की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और उसके साथ साथ इस 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना हो रहा है उसको भी हमें क्या करना, फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या, इसको मैंने क्या मान लिया है, Vx मान लिया है। क्लियर है। तो नोडल की सहायता से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कि अननोन जंक्शन हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो कितने जंक्शन है मेरे पास, तो देखो एक जंक्शन तो ये वाला दिख रहा होगा कि एक जंक्शन मेरा क्या है, ये है, ठीक है ना। उसके बाद फिर और देखो और जंक्शन कौन कौन सा है, एक जंक्शन मेरा ये है और एक जंक्शन मेरा क्या है, ये है। नामकरण कर दो, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, B मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया है, C मान लिया। क्लियर है। अब इसमें से एक को क्या करना है, रेफरेंस जंक्शन मानना है। और रेफरेंस जंक्शन हम किसे मानेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा ब्रांचेज हमारे कनेक्ट होंगे। तो देखो ना नीचे वाला है जहां पर सबसे ज्यादा ब्रांचेज हमारे क्या हैं, कनेक्ट हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको जो है मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा क्या है, रेफरेंस और क्या है, जंक्शन है। क्लियर है। तो ये मेरा रेफरेंस जंक्शन हो गया। अब अगर ये रेफरेंस जंक्शन हो गया, उसके बाद क्या करना, पोटेंशियल मानना है। तो यहाँ रेफरेंस का पोटेंशियल जो है आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है मान करके चला है कि मेरा क्या है, 0 वोल्ट है। ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल मान लेना आप कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VC है, जिसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। जबकि और जो मेरे पास अननोन जंक्शन है वहां का पोटेंशियल भी मानना है। तो यहाँ का पोटेंशियल मैं क्या मान ले रहा हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल मेरा VA है और यहाँ का पोटेंशियल मेरा क्या है, VB है। क्लियर है। अब देखो अगर मुझे इस वाले या Ix का अगर मान निकालना है तो इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मिल जाए, और रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड कर दें तो इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट या Ix के मान को हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। मतलब क्या कि VB, ठीक है ना, और क्या चीज, फिर यहां माइनस से प्लस यानी कि 20 वोल्ट, फिर आपका क्या चीज, -0
बाई 2 कर दिया जाए तो ये Ix का मान क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो आओ देखते हैं। अब देखो, अब मैंने एक को रेफरेंस मान लिया, जबकि दो अननोन थे, मैंने दो अननोन को क्या कर लिया है, VA और VB के टर्म में यहाँ की पोटेंशियल को मान लिया है। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले हम नोडल अप्लाई करेंगे कहां पर, यहाँ ए पॉइंट पर या जंक्शन ए पर या नोड ए पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड ए पर, या फिर हम लिख दे रहे हैं कि भाई जंक्शन ए पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जंक्शन ए पर नोडल अप्लाई कर रहा हूं। अब यहाँ पर अगर नोडल अप्लाई करोगे तो फिर से मैंने बताया था कि यहाँ का आप पोटेंशियल जो है आप क्या मान करके चल सकते हो, आप जो है हायर मान करके चल सकते हो। अगर आपने हायर माना हुआ है तो यहाँ से सारी की सारी करंट आपकी क्या करेंगी, आपकी लीव करेंगी, ठीक है ना। तो या फिर देख लो, यहाँ पर ये जंक्शन है तो आने वाली, अब देखो एक चीज और कि अगर करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो हम अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन दे दी हुई है तब उस ब्रांच में दी हुई करंट की डायरेक्शन से कोई भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये तो पहले से आपको क्या है, गिवन है, और हमारा जंक्शन की तरफ क्या हो रहा है, करंट मेरा आ रहा है, ठीक है ना। तो आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। अब देखो, इस ब्रांच में करंट नहीं दिया हुआ था तो इसको मैंने अगर हायर माना हुआ है तो यहां से करंट मेरी क्या करेगी, लीव करेगी। तो अब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, भाई ये भी तो आपका केसीएल ही क्या करता है, बताता है, ठीक है ना। तो आने वाली धारा मेरी कितनी है, 7 एम्पियर है, तो मैंने 7 लिख दिया। आने वाली धारा सिर्फ एक थी, जाने वाली धारा क्या है, दो धाराएं हैं, ठीक है ना। अब अगर यहां पर हमको करंट लिखना है, इस ब्रांच का अगर मुझे करंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने VA लिख दिया, ठीक है ना। और टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VC पर हो रहा है, और VC की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने क्या कर दिया, -0 लिख दिया। बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 5 है, तो मैंने क्या कर दिया, 5 लिख दिया। अब देखो, अब इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब जैसे इस वाले ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को अगर लिखना है तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से हो रहा है, यानी कि प्लस। अब क्या लिखा जाएगा, VA। अब बीच में देखो सोर्स लगा हुआ है और करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि आपको क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। तो यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी उसको नेगेटिव साइन के साथ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो -20 वोल्ट लिख दिया। अब टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, यहां पर जाकर के हमारी करंट क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, और यहाँ का पोटेंशियल मेरा कितना है, VB है, तो मैं क्या लिख दूंगा, -VB। अब इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 10 ओम का है, तो मैंने क्या कर दिया, 10 लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब यहां से एक VA और VB में मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। तो आप एलसीएम लेकर के क्या कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर कोफिशिएंट अलग अलग करके भी क्या कर सकते हो, यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब रिलेशन बना सकते हो VA और VB में। तो चलो अब एलसीएम लेकर के ही आपको एक बार दिखा देते हैं कि एलसीएम आप लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। अब अगर 10 आ गया तो 5 दूना क्या चीज, 10। अब 2 का फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2VA हो जाएगा। अब यहां पर देखो 10 1 9 10, एक ही बचा। अब उसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सारा का सारा, तो आपका VA आएगा, फिर -20 आएगा, माइनस क्या आएगा, VB आएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू आपका कितना है, 7 एम्पियर, तो मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब 2VA और VA आपका कितना हो जाएगा, 3VA हो गया, जुड़ जाएगा, क्लियर है। और जबकि VB आपका क्या है, -VB है, क्लियर है। अब देखो 10 7 70 और -20 इधर है, इधर आएगा तो +20 हो जाएगा, तो यानी कि 70 20 मेरा कितना हो गया, 90 हो गया, क्लियर है। तो ये आपका जो है एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, क्लियर। अब देखो, अब उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जंक्शन, अब ये पहले वाले जंक्शन पर मैंने जो है नोडल वगैरह लगा करके इसको सॉल्व कर लिया, एक रिलेशन मैंने प्राप्त कर लिया। अब इस जंक्शन पर मैं क्या करूंगा, नोडल लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ की भी पोटेंशियल मेरी क्या है, अननोन है। तो अब मैं जो है अप्लाइंग नोडल एट द जंक्शन B, ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे बस लिख दे रहा हूँ कि B लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा कि मैंने B पर क्या किया है, अब अप्लाई किया है। तो यहाँ पर अप्लाई करो। अब अगर यहां पर अप्लाई कर रहे हो तो देखो इसमें फ्लो करने वाली करंट पहले से दे दी हुई है, तो अब यहां छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जहां पर नहीं दी हुई है अपने मन से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। और मैंने बोला कि यहां पर जो अननोन पोटेंशियल है इसको हायर मानो। अगर इसको हायर मान रहे हो तो यहां से करंट आपकी क्या करेगी, लीव करेगी। अगर लीव करेगी तो ये इधर गई और ये आपकी क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। अगर आपकी इधर चली गई, अब यहां पर आप लगाओ केसीएल। जैसे ही केसीएल आप लगाओगे तो अब बताओ अब आपका क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैं करंट लिख रहा हूं, मतलब इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट अगर लिखी जाए तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, VB से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। फिर अब देखो करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब क्या, पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो जो भी वैल्यू रहेगी उसको प्लस के साथ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VA पर हो रहा है, तो यानी कि -VA लिख दिया। अब बोलो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, तो मैंने क्या कर दिया, 10 लिख दिया। अब इस वाले ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट का काम खत्म। अब इस वाले ब्रांच में अगर करंट की बात की जाए तो अब बताओ, अब जो है इस ब्रांच में
करंट आपकी कितनी होगी, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, VB से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है, VC पर हो रहा है, तो VC की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। बाई रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का है, तो मैंने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। फिर प्लस, अब बताओ इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, VB से हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, VB लिख दिया। क्लियर है। अब यहां से करंट आ रही है VB से, देखो चलना स्टार्ट की, आ रही है, फिर माइनस से प्लस, मतलब पोटेंशियल राइज हो रहा है, और कितना हो रहा है, यानी कि प्लस 20 हो रहा है, ठीक है। और टर्मिनेट जा करके कहां पर हो रही है, VC पर हो रही है, VC की वैल्यू क्या है, 0 है। और इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या चीज, 0। क्लियर है। अब इसको भी VA और VB के टर्म में क्या कर दो, VA और VB की टर्म में एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो चलो आओ बनाते हैं। तो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना, 30 आएगा, 10 तिहाई 30, आपका कितना हो जाएगा, 3VB प्लस आपका कितना हो जाएगा, 60 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 3VA, ठीक है। फिर प्लस 3 ढाई 30, यानी कि कितना आ जाएगा, 10VB आ जाएगा, प्लस 15 दूना 30, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15VB हो जाएगा। क्लियर है। 15VB प्लस फिर आपका कितना हो जाएगा, 15 गुणे 20 आपका कितना, 300 बराबर आपका कितना, 0। अब देखो, अब आपका क्या चीज कि VA VB के टर्म में बनाओ, तो यहां पर मेरा कितना है, -3VA है, बस यही तो है 3VA। क्लियर है। अब VB वाले को एक पास लिख दो, तो 3VB और आपका कितना है, 15VB, तो आपका कितना हो जाएगा, 18, और 18 10, फिर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि प्लस 28 आपका कितना हो गया, VB हो गया। फिर आपका देखो 300 और 60 आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इज इक्वल टू आपका कितना, 0। क्लियर। अब कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब देखो, अब फिर अब ये 360 को हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ ला करके हम पलट सकते हैं, तो यानी कि जैसे ही पलटोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3VA प्लस आपका कितना, 28VB बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस क्या चीज, 360। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप इजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करो, तो आपका यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा कितना था, 3VA था, प्लस फिर 3VA था, फिर आपका कितना था, माइनस फिर क्या था, VB था, बराबर फिर मेरा कितना है, 90। ठीक है। तो अब देखो, अब जोड़ दो, क्योंकि जोड़ोगे तो ये सारा का सारा आपका कट जाएगा, तो प्लस फिर मैंने किया प्लस माइनस, फिर मेरा कितना हो गया, माइनस, फिर मैंने यहाँ पर किया तो कितना हो गया, प्लस। ठीक है। अब ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका जो है 27, और क्या बच गया, VB बराबर 360 में से 90 गया तो आपका कितना बचेगा, 270 बचेगा। और 270 बचा, अब बताओ प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, माइनस इस वजह से होगा क्योंकि ये वाली संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। अब बताओ 27 काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यानी कि VB बराबर आपका कितना आ गया, माइनस 10 वोल्ट आ गया। माइनस कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। क्लियर है। अब देखो Ix की वैल्यू निकालनी है, तो Ix बराबर आपका कितना है, Ix बराबर आपका कितना है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, Ix VB से, ठीक है ना, और बीच में फिर पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स पड़ा, ठीक है, और यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल राइज हो रहा है, मतलब 20, फिर कहां पर टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, 0 पर जाकर के हो रहा है, बाई रेजिस्टेंस आपका कितना है, 2। अब बताओ माइनस VB का मतलब कितना, -10 दिया हुआ है, प्लस आपका क्या, 20 बटा क्या चीज, 2। अब देखो 20 10 घटेगा तो 10, और फिर आएगा कितना, 10 बटा 2 मतलब कितना, 5 एम्पियर। ये आपका क्या निकल करके आ गया, Ix निकल करके आ गया कि भाई हमारा Ix कितना होगा, हमारा Ix 5 एम्पियर होगा। Vx निकालना है, Vx बराबर क्या, Ix इंटू R, और Ix की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 2 है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 5 इंटू 2 आपका कितना, 10 वोल्ट। ये आपका क्या होगा, ड्रॉप्स होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से Ix और Vx को क्या कर सकते हो, इजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद ये तो सारा का सारा यहाँ पर जो सोर्सेस था, मैंने आपको जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स को वाली सर्किटों को जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है नोडल की सहायता से, उसको मैंने बताया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि भाई डिपेंडेंट टाइप का अगर सोर्स लगा हुआ है किसी सर्किट में और नोडल की सहायता से सॉल्व करना है तो फिर किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये आपका जो है एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, इस तरीके की आपकी सर्किट दी हुई है, ठीक है, और यही आपका क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। क्लियर है। तो अब यहां पर आपको करना क्या था कि ये ब्रांच दिया हुआ था, इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को आपको क्या करना था, निकालना था। क्लियर है।
अब उसके बाद किस तरीके से निकाला जाएगा, नोडल से ही निकालना है। तो आइए देखते हैं नोडल से किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप जंक्शन ढूंढोगे कि कितने जंक्शन है। तो एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, नामकरण कर दो। मैंने इसको मान लिया कि यह मेरा क्या है, ए है, और यह मेरा क्या है, यह मेरा जो है बी है, जबकि ये वाला मेरा क्या है, जहां पर सब कनेक्ट हैं, ये वाला जो है मेरा क्या है, सी है। क्लियर है। उसके बाद एक रेफरेंस जंक्शन मानते, तो रेफरेंस जंक्शन किसे, कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपके कनेक्टेड हो उसी को रेफरेंस जंक्शन माना जाता है। तो यहां पर मैंने इस वाले को रेफरेंस जंक्शन माना। अब यहाँ की पोटेंशियल मानना है, तो मैंने क्या मान लिया कि VC बराबर मेरा कितना है, 0 वोल्ट है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद फिर दो अननोन है, तो मानना था यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, VA मान लिया। यहाँ का पोटेंशियल को मानना था, मैंने क्या मान लिया, VB मान लिया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार नोडल यहां पर अप्लाई करना है, फिर आपको एक बार नोडल यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है। तो आइए नोडल, क्योंकि अगर इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट अगर इस डायरेक्शन में दी हुई है और निकालना है, तो कहने का मतलब क्या कि इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, VA। ठीक है। और बीच में सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर ड्रॉप होगा क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, फिर यानी कि माइनस, फिर क्या चीज, VB बाई रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। मतलब क्या कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल हमको पता होना चाहिए, और जब पता होगा तभी जाकर के बाई रेजिस्टेंस करेंगे, और करेंगे तब जाकर के मुझे इस वाले ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, निकलेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जंक्शन ए के लिए जो है मैं नोडल लिखूंगा या नोडल अप्लाई करके जो है इक्वेशन बनाऊंगा। तो आइए बनाते हैं। तो अब देखो इसको हायर मान लो, ठीक है ना। तो मर्जी तुम्हारी, हायर मान लो। हायर मानोगे तो करंट आपकी सारी की सारी इधर से क्या करेगी, लीव करेगी। तो लीव करेगी। अब आओ लिखो। अब देखो अगर इस वाले ब्रांच की करंट अगर लिखी जाए, ये वाली करंट अगर लिखी जाए, स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, मैंने VA लिख दिया। अब टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VC पर हो रहा है। VC का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, -0 बाई रेजिस्टेंस आपका कितना, 6। क्लियर है। अब देखो इस ब्रांच, फिर अब इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट लिखनी है, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, VA से ही स्टार्ट हो रहा है। अब देखो बीच में सोर्स लगा हुआ है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर उसके बाद से करंट टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VC पर जाकर के टर्मिनेट हो रहा है, और VC की वैल्यू क्या है, 0 है। बाई रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस वाले ब्रांच की अगर करंट लिखनी है तो कैसे लिखा जाएगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है, VA से हो रहा है। क्लियर है। उसके बाद जो भी आपका यहां पर डिपेंडेंट सोर्स है उसको भी आप ट्रीट करो किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सोर्स को ट्रीट किया था। ठीक है। तो यानी कि अब देखो ये भी हमारा एक तरीके से जो है क्या है, मेरा एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिखूंगा, और जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख दो, यानी कि 10 I0 दिया हुआ है। I0 क्या है कि इस I0 करंट के ऊपर ये वाला सोर्स डिपेंड कर रहा है, और I0 क्या है, इस वाले ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट I0 है। क्लियर है। तो -10 I0, फिर आपका टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, VB पर हो रहा है, तो यानी कि माइनस मैंने क्या लिख दिया, VB बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 2 है। क्लियर है। फिर अब बताओ इज इक्वल टू क्या लिख दें, 0 लिख दें। क्लियर। अब देखो अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद अब इस वाले नोड पर हम क्या करेंगे, या जंक्शन पर हम क्या करेंगे, हम जो है नोडल अप्लाई करेंगे। तो आइए नोडल अप्लाई करते हैं यहां पर। अब यहां पर नोडल अगर अप्लाई करते हैं, इसको हायर मानो, हायर मानोगे तो एक करंट इधर, सॉरी, अब देखो इन वाले ब्रांच में करंट जो है पहले से ही आपको क्या है, दी हुई है। देखो ना डायरेक्शन पहले से बना हुआ है, अगर दिया हुआ है तो कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। क्लियर है। अब देखो अब यहां पर अगर इस वाले ब्रांच के लिए करंट अगर हम लिखें, तो यहां पर देखो डायरेक्ट जो है मेरा करंट क्या है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर जो है मेरी करंट दी हुई है और लीव कर रही है। तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, 2 एम्पियर लिखेंगे, 2 लिख दिया। फिर अब देखो इस वाले ब्रांच में अगर करंट की बात की जाए, स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो बताओ स्टार्ट कहां से हो रहा है, VB से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, VB लिख दिया। अब बीच में सोर्स है, प्लस से माइनस, यानी कि माइनस, फिर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट का सोर्स है, तो मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, 0 पर जाकर के टर्मिनेट हो रहा है, तो -0 लिख दिया। बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेरा कितना है, 2 है। क्लियर है।
अब उसके बाद फिर और बताओ और क्या चीज। अब देखो यहां से ये भी आपका करंट जो है पहले से ही क्या है क्वेश्चंस में गिवन है, तो अगर दिया हुआ है तो कोई छेड़खानी नहीं करो। नहीं तो अब मैं क्या कर दूं कि इसी को जो है, अगर मैं ये करंट इधर आ रहा है, क्लियर है, अगर मैं इधर मान रहा हूं अपने तरफ से तो इसी को मैं क्या कर दूं माइनस कर सकता हूं, या फिर चलो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो करंट जो है आ कहां से रही थी, वीए से आ रही थी, ठीक है ना। बीच में सोर्स कौन सा था, हमारा सोर्स था -10 आई नॉट का। अब टर्मिनेट कहां पर हो रही थी मेरी जो है, फिर टर्मिनेट जो है वीबी पर हो रही थी, -VB बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेरा कितना है 2 ओम का है, मैंने क्या कर दिया रेजिस्टेंस को लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद देखो यहां से अगर एक चीज आप देखोगे तो आपको यहाँ VA दिया हुआ है, VB दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर VB दिया हुआ है, VA दिया हुआ है, और उसके साथ साथ देखो एक I नॉट भी इसी में क्या है फंसा हुआ है। अगर ये I नॉट की वैल्यू VA और VB के टर्म में रख दें, और रखने के बाद हम क्या देखेंगे कि 2 इक्वेशन मिलेंगे, VA VB वाला, VA और VB वाला, ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके VA और VB की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो बताओ I नॉट को हटाना है तो किस तरीके से हम हटा सकते हैं। तो I नॉट को अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि I नॉट इस वाले ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट है, और अगर मैं I नॉट को लिखना चाहूं तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, VB से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बीच में सोर्स मेरा क्या है 10 वोल्ट का है, यानी कि -10 लिख दिया। फिर टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है, 0 लिख दिया। इस वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस मेरा कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस, मैंने क्या कर दिया 2 लिख दिया। तो देखो I नॉट को VB के टर्म में लिख दिया। अब इसी VB की वैल्यू जो है मैं क्या सॉरी I नॉट की वैल्यू को जो है मैं क्या करूंगा यहां पर ला करके पुट कर दूंगा। तो जैसे ही आप यहां पर ला करके पुट करोगे तो आपका क्या आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख सकता हूं VB, ठीक है ना, VB -10/2, ठीक है, और ये -VB पहले से दिया हुआ था। उसी तरीके से हम यहां भी लिख सकते हैं, I नॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, I नॉट की जगह पे मैं VB माइनस क्या लिख सकता हूं 10/2, और ये -VB पहले से दिया हुआ था। अब देखो 2 पचे क्या हो गया 10 हो गया, यहां से 2 पचे क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो एक आपको इक्वेशन यहां से मिलेगा VA और VB के टर्म में, एक इक्वेशन यहां से मिलेगा VA और VB के टर्म में। अब आइए इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाते हैं तो देखो किस तरीके से बनाया जाएगा, या तो एलसीएम ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो है VA VB के कोफिशिएंट को अलग अलग करके कर सकते हो। तो चलो कोफिशिएंट को अलग अलग करके करते हैं। तो VA का कोफिशिएंट कितना है 1/6 है, यहाँ पर कितना है +1 कितना है 4 है, क्लियर है। फिर यहाँ पर कितना है +1/2 है, ठीक है। अब उसके बाद से VB का कोफिशिएंट लिखना है, तो चलो लिखते हैं VB का अगर कोफिशिएंट लिखना है तो बताओ कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया -5/2 लिख दिया, और यहाँ से VB का कोफिशिएंट लिखोगे तो -1/2 लिख सकते हो, तो मैंने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया। उसके बाद और बताओ और क्या क्या बचा, और जो है -10/4 बचा। -10/4 इस तरफ अगर पक्षांतर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा +10/4 हो जाएगा, तो मैंने +10/4 लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या चीज प्लस, यानी कि +50 बाई क्या चीज 2, और जैसे ही इधर लेकर के आओगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका जो है माइनस फिर कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया एलसीएम लिया तो नीचे मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 6 दूना 12, यहाँ पर 2 आएगा, 4 तिहाई 12, आपका यहाँ पर 3 आएगा, 2 छक्का 12, यहाँ पर आपका कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 2 + 3 आपका कितना हो गया 5, और 5 और 6 आपका कितना हो गया 11, ठीक है। तो यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। -5/2 -1/2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है +VB, और क्या हो जाएगा -6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे आपको कितना, आपका जो है 4 एलसीएम हो जाएगा। अगर 4 एलसीएम हो गया तो 10 - 100, ठीक है ना, यानी कि आपका भाई 100 में से 10 गया तो आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी कि 90 बटा आप कितना लिख दो 4 लिख सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब देखो फिर उसके बाद आप क्या कर दो, आप जो है फिर से यहाँ से आप क्या कर सकते हो एलसीएम ले सकते हो। अगर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका कितना आएगा 12 आएगा। अगर 12 एलसीएम आया तो आपका यहाँ पर 11 VA आ गया, ठीक है। 2 छक्का 12, ठीक है, 2 छक्का 12, 6 का आपका कितना 36, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 36 VB हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 उठ करके आपका इधर जाएगा,
तो 4 को भाग दोगे तो 4 3 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 90 का 3 में गुणा करोगे तो कितना 270 हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ। तो ये आपका एक इक्वेशन आपको क्या मिल गया, VA और VB का मिल गया। क्लियर है। अब उसी तरीके से फिर आपको यहां से भी आपको क्या करना है कि एक VA और VB का इक्वेशन लिखना है। तो आप इजीली यहां से भी VA और VB का इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले ये इसको एक पास कर लेते हैं और इसको अलग छोड़ देते हैं। तो आइए, तो ये देखो यहां पर आपका क्या था, यहां पर सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं VA माइनस 5 और क्या चीज, और क्या है VB माइनस क्या 10, फिर क्या है माइनस VB, फिर बाई कितना 2 हो गया। ठीक है। और ये जब जैसे ही इधर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा VB और कितना माइनस 10 बाई कितना 2, फिर इज इक्वल टू आपका कितना 2। क्लियर है। तो अब आइए, अब यहां से एलसीएम ले लो डायरेक्ट, इजिली आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो आपका 2 होगा एलसीएम। अब देखो यहां पर एलसीएम लोगे तो आपको कितना होगा, VA माइनस आपका कितना होगा 5 VB माइनस माइनस आपका कितना प्लस 50। ठीक है, माइनस VB। ठीक है, फिर आपका माइनस VB। ठीक है, माइनस माइनस क्या प्लस, फिर कितना 10 बराबर, फिर अब देखो अब जो है 2 का फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अब देखो यहां पर आपका क्या है VA है। ठीक है, तो मैंने क्या किया VA लिख दिया। अब VB वाले को एक पास इकट्ठा करो तो 5 6 और एक कितना 7, तो आपका ये कितना हो जाएगा माइनस 7 और क्या हो जाएगा VB। ठीक है ना, और 50 10 60। ठीक है, और 60 को जब जैसे इधर लाओगे तो माइनस 60, और माइनस 60 में से जो है 4 जब जोड़ोगे उसके साथ तो आपका कितना आ जाएगा माइनस 56 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये आपका एक क्या मिल गया, ये आपका जो है एक इक्वेशन नंबर क्या मिल गया 2 मिल गया। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब देखो 1 व 2 को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अगर VA VB का मान निकालना है तो आपको दोनों समीकरण में एक आपको जो वेरिएबल है उसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 11 से क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा कि ये जो है 11 VA हो जाएगा, ये भी 11 VA है, कट जाएगा तो VB का मान मेरा निकल जाएगा। तो आइए करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है समीकरण 2 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा जो है 11 VA हो गया। ठीक है ना, फिर 11 का 7 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 77 और क्या हो जाएगा VB। ठीक है, बराबर। अब बताओ अगर 56 का 11 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 616 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह के साथ जो है मेरा कितना हो गया 616 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब देखो ये इक्वेशन मेरा दिया हुआ था, मैंने लिख दिया 11 VA। ठीक है, और फिर मेरा कितना माइनस 36 क्या हो गया VB बराबर, फिर मेरा कितना हो गया 270। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना है तो अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। घटा दो तो यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ 77 और 36, ठीक है ना, इनको सॉल्व करो। जैसे ही घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, बोलो भाई। तो आपका कितना बचेगा भाई, 77 में से अगर 36 घटाओ तो कितना बचता है, 7 में से 6 गया 1, 41 बचेगा। ठीक है ना, तो और माइनस चिन्ह के साथ हम क्या लिखेंगे 41 VB। अब बोलो कि 616 और 270 इसको सॉल्व करो तो कितना होगा। तो अगर आपके पास क्या है 616 और ये कितना है 270, आपका ये 6 हो गया, 11 में 7 जा 4 हो गया, और जो है 5 में से 2 गया 3, माइनस आपका माइनस चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा 346, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। अब VB बराबर, अब 346 बाई 41 करो तो आपका कितना आएगा, आपका जो है 8.4 और क्या आ जाएगा 3 समथिंग आपका आएगा। तो ये आपका VB की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब अगर VA की वैल्यू निकालना है तो VB की वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में आप क्या करो, पुट करो, तो आप जो है VA की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप VB की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके VA की वैल्यू निकाल लेना, और जैसे ही VA VB दोनों की वैल्यू आपको क्या हो गई, आ गई। तो जैसे VA और VB दोनों की वैल्यू आ गई तो अगर इस I का मान निकालना है तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा VA और क्या चीज माइनस, फिर क्या चीज 10 I0
10 आई नॉट और माइनस क्या चीज VB बाई रेजिस्टेंस आपका कितना है, रेजिस्टेंस 2 है। VA की वैल्यू निकाल लिया, VB की वैल्यू निकाल लिया, आई नॉट की वैल्यू निकालना है। तो आई नॉट बराबर कितना होता है भाई, आई नॉट बराबर मैंने अभी भी बताया, आई नॉट आपका यही है। आई नॉट मेरा कितना होगा, स्टार्ट कहां से हुआ, VB माइनस फिर क्या है, माइनस 10 है, ठीक है ना, टर्मिनेट 0 पर हो रहा है, बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो मैंने 2 लिख दिया। VB की वैल्यू पता है 10 माइनस 10 बटा 2 करोगे तो आई नॉट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे ही आई नॉट की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना, VA की वैल्यू पता चल गई, VB की वैल्यू पता चल गई, बाई 2 कर दो, तो यहां से आप करंट को, इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट को आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो आप जो है ये सारी चीजें कीजिएगा और करके जो है मुझे क्या करिएगा, दिखाइएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर आप सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।